स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार दुनिया भर में चर्चा चल रही है प्लैनेटरी परेड के बारे में। देखिए, जो परेड शब्द है ये तो आप सबने सुना ही होगा, स्कूल में आपने परेड किया होगा, मिलिट्री परेड होता है। तो परेड में क्या है, एक के पर्सन एक व्यक्ति होता है और यहाँ पर जो परेड है वो निकलता है सिंक्रोनाइजेशन में। उसी प्रकार से धरती से आप जो प्लैनेट्स हैं उनका परेड देख पाएंगे, मतलब एक के बाद एक जो प्लैनेट्स हैं वो आपको लाइन में देखने को मिलेगा। और ये वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट बताया जा रहा है जिसको आप विटनेस कर सकते हो। आप देख सकते हो ये खबर, द ईयर्स बेस्ट प्लैनेट परेड विल बी विजिबल स्टार्टिंग जनवरी 18। वैसे मैं आपको बता दूं, भारत में 21 जनवरी के बाद से आप इसको विटनेस कर पाओगे। और यहां पर कुछ जगहों पर बताया जा रहा है कि 6 प्लैनेट्स एक साथ देख पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ टाइम के लिए आप 7 प्लैनेट्स को भी एक साथ विटनेस कर सकते हो। तो बहुत ही अद्भुत नजारा होने वाला है। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये होता क्या है और साथ ही साथ यहां पर भारत में आप कैसे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट। और ध्यान रखिएगा, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन बैच, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इसमें अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं यूपीएससी का, तो पूरा का पूरा फीस जो आप पे करोगे वो भी आपका रिफंड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, सोशल मीडिया में और कई जगह पिछले कुछ दिनों से यहां पर चर्चा चल रही है कि सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स लोग एक ही साथ देख पा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, यहां से अगर आप धरती से देखोगे तो ये एक तो मून, चांद तो हम सबको पता है आराम से देख पाते हैं। यहां पर स्पेशली मैं बात कर रहा हूं जैसे वीनस हो गया, सैटर्न हो गया, इसके अलावा जुपिटर हो गया और मार्स हो गया। ये 4 प्लैनेट्स तो अभी आप एक साथ देख पाएंगे धरती से ही। हाँ, यहां पर अगर हम यूरेनस और नेपट्टून की बात करें, ये हो गया, और आपका नेपट्टून की बात करें तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपके पास अच्छा बाइनोकुलर्स है तो उसके मदद से भी आप देख पाएंगे। मतलब टोटल 6 प्लैनेट्स एक साथ आप इसको विटनेस कर पाओगे नाइट स्काई में। और जो स्काई वॉचर्स हैं, मैं बता दूं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि फरवरी तक ये जो पूरा इवेंट है वो चलने वाला है। तो क्वेश्चन अब यहां पर सबसे पहले ये आता है कि ये परेड ऑफ प्लैनेट्स होता क्या है। देखो, प्लैनेटरी परेड की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा टर्म है जो यूज किया जाता है एक ऐसे इवेंट में जब 4 या उससे ज्यादा प्लैनेट्स एक साथ लाइन अप होते हैं और रात को आप उसको ऑब्जर्व कर पाते हो, राइट। तो और ध्यान रखिएगा, ये कोई किसी प्रकार का एस्ट्रोनॉमिकल टर्म नहीं है। नासा ने बताया इसके बारे में कि कोई स्पेसिफिक हमने ये टर्म नहीं दिया है, क्योंकि मिसलीडिंग भी हो सकता है। क्योंकि क्या है ना कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि अगर आप यहां पर देखोगे तो नॉर्मल केस में कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने सारे प्लैनेट्स एक साथ आ जाएं। मतलब जो 3 डायमेंशनल सोलर सिस्टम की हम बात करते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक एक प्लैनेट आप सोच के देखो ना, कितने मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर हैं, लाइट ईयर्स में हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। लेकिन धरती से जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं ना, तो हमारे पर्सपेक्टिव में धरती से ये एक साथ लाइन अप होता हुआ हमें ऑब्जर्व होता है, दिखाई देता है। और इसीलिए क्या है, क्योंकि इतने दूर हैं अलग अलग, तो कुछ प्लैनेट्स आपको बहुत ब्राइट दिखेंगे, कुछ प्लैनेट्स यहाँ पर थोड़ा सा डिम दिखेंगे। थोड़ा सा आपको कुछ प्लैनेट्स को देखने के लिए आपको बाइनोकुलर्स की जरूरत पड़ेगी, किसी के लिए टेलीस्कोप के बिना नहीं देख सकते। तो बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, देर एक्चुअली मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट, लेकिन उसका अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है इक्लिप्टिक प्लेन में, जिससे एक इल्यूजन पैदा होता है कि हम धरती से इसको एक लाइन में देख रहे हैं, जैसे कि कोई परेड चल रही है। इसीलिए इसका नाम आया है प्लैनेटरी परेड। और यहां पर जो अपीयरेंस है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत रेयर ऐसा होता है कि 4 या 5 प्लैनेट्स, ठीक है, आप एक साथ ऑब्जर्व कर पाओ। मतलब इस तरह के इवेंट्स होते हैं कि 1-2 प्लैनेट हो गया, 3 प्लैनेट हो गया, वो ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन 4-5 से ज्यादा प्लैनेट्स एक साथ ऑब्जर्व करना, ये बहुत कम ऐसा मौका आता है। और अभी मैं आपको बता दूं, इस समय करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मार्स जो है वो धरती के एकदम अपोजिट साइड में है। और इसीलिए क्या है कि यहां पर जो प्लैनेट्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, इसमें जो मार्स वाला है वो सबसे ब्राइटेस्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ सूरज की, क्योंकि सूरज के काफी नजदीक भी है, ब्राइटेस्ट आपको नजर आएगा। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि कब और कैसे ये जो प्लैनेटरी परेड है इसको हम वॉच कर सकते हैं। देखो, जब हम अभी मैं बात कर रहा हूं भारत के पर्सपेक्टिव से, तो ये 21 जनवरी से बताया जा रहा है कि 6 प्लैनेट्स, जिसमें वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपट्टून,
और साथ ही साथ यूरेनस, ये 6 प्लैनेट्स 21 जनवरी की रात से, मतलब सूरज ढलने के बाद आप समझिए लगभग 8:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है, तब से आप इसको ऑब्जर्व कर पाओगे। और कब तक कर सकते हैं, ये बेसिकली बताया जा रहा है कि फरवरी तक, लगभग 1 महीने तक आप इस तरह का नज़ारा एक साथ ले पाएंगे। तो इसको मिस मत करिएगा दोस्तों। लेकिन हाँ, जरूरी ये हो जाता है कि डिपेंड करता है कि आपके एरिया में वेदर वगैरह कैसा है। बहुत ज़्यादा बादल वगैरह छाए हुए हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, और इस समय ठंड का भी समय चल रहा है। लेकिन अगर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस लेना है ना, तो समझिए आपको एक ऐसी लोकेशन पर जाना है जहां पर लाइट का इंटरफेरेंस बहुत कम हो। स्पेशली क्या है, आजकल शहरों वगैरह में आपने देखा होगा लाइट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको मतलब तारे तक नज़र नहीं आते, इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो स्पेशली जो लोग रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, या फिर आप जा सकें, या फिर शहर के थोड़ा सा दूर अगर आप जाएँ, तो उस केस में ये अच्छे से आप ऑब्जर्व करवाओगे। स्पेशली अगर आप नेशनल पार्क वगैरह जाते हैं, जो लोग लद्दाख वगैरह वाले रीजन में रहते हैं, हिली रीजन्स में, उनको और अच्छे से ये सारी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। हाँ, मैं आपको इसमें बता दूं कि वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न ये नेकेड आई से ऑब्जर्व किया जा सकता है, और जो नेपट्यून और यूरेनस इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो कहीं ना कहीं टेलीस्कोप या फिर बाइनोकुलर्स होगा तो और ज़्यादा आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे। और करेंटली मैं आपको बता दूं, वीनस और सैटर्न का जो पोजीशन है वो पृथ्वी से आप समझिए साउथ वेस्ट की तरफ देखिएगा, और फिर इसके अलावा मार्स जो है वो आपको ईस्टर्न साइड की तरफ, और लगभग ये एक ही लाइन में आपको दिखाई देने लगेंगे। तो ये तो हमने 6 प्लैनेट्स की बात की, लेकिन यहां पर जो 7 प्लैनेट्स की हम बात करें ना, परेड ऑफ 7 प्लैनेट्स, तो क्या होने वाला है कि 25 जनवरी से लेकर कुछ दिन तक, ठीक है, यहां पर जो मरक्यूरी है, जी हां दोस्तों, मरक्यूरी जो है वो भी ज्वाइन कर जाएगा, और आपको 7 प्लैनेट्स, मतलब 6 पहले वाले जो मैंने आपको बताया, और टोटल 7 प्लैनेट्स जब मरक्यूरी आ जाएगा। लेकिन मरक्यूरी के लिए प्रॉब्लम क्या है कि ये सन के बहुत नज़दीक है, आप सबको पता है, और छोटा भी है साइज में, तो इसको ऑब्जर्व करना बहुत चैलेंजिंग होगा। लेकिन अगर इसको सही तरीके से देखा जाए टेलीस्कोप वगैरह से, तो 7 प्लैनेट सोच के देखिए, एक साथ आप ऑब्जर्व कर पाओगे। तो ये जो जनवरी है दोस्तों, मैं अगेन यही चीज़ कहूँगा कि इसको मिस नहीं करना है। बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि इस तरह की चीज़ें आप ऑब्जर्व कर पाते हो। खैर, जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जनवरी के महीने में एक और जो इंटरेस्टिंग सेलेस्टियल इवेंट हुआ था, वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कॉमेट, जिसका नाम है G3 एटलस, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में आ सकता है। रिसेंटली G3 एटलस काफी न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये कॉमेट है बेसिकली। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि 1,60,000 साल के बाद ये जो कॉमेट है वो आया है आपका बेसिकली सन के नज़दीक। और मैं आपको दिखाता हूं कि जब ये सन के नज़दीक गुजरा, ये 13 जनवरी को ये सन के नज़दीक गुजरा, तो आप देख पा रहे हो ना कितना ज़्यादा ब्राइट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूं। ये अगर आप देखेंगे तो जैसे ये सन के नज़दीक आ रहा है ये प्लैनेट, कॉमेट, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से इसके बारे में काफी चर्चा चल रही है, और ये आप देख सकते हैं अप्रैल 2024 में ही इसको डिस्कवर किया गया था, और पता चला कि 1,60,000 साल बाद जो है ये विजिट करा है। कॉमेट आप सबको पता होगा, ये भी सूरज के ही चक्कर काटते हैं, सन के चक्कर काटते हैं, लेकिन इनका आपको जो जैसे कि प्लैनेट्स वगैरह क्या होता है हमारे, जो जैसे धरती हो गया, तो ये तो आपका 365 दिन, 366 डेज, 365 डेज, तो ये आपका सूरज के चक्कर काटते हैं, तो एक स्पेसिफिक वो रहता है। इनका क्या है, बहुत लंबा समय आपको देखने को मिलेगा, राइट, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ये कवर करते हैं, ये जो कॉमेट्स वगैरह होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर ओवरऑल जो हम चर्चा कर रहे थे प्लैनेटरी परेड के बारे में। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो आर्यभट्ट ने इनमें से क्या डिस्कवर नहीं किया था इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली प्रतिज्ञा बैच लेना चाहते हैं, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।